आप देखना शुरू कर चुके हैं आपकी सोच बिहार और मैं हूं पीयूष कुमार। आपको बता दें कि अभी हमारी मौजूदगी मनेर विधानसभा के नेवरा में मौजूद हैं और आपको बता दें कि जिस तरह से जो है नेवरा को जो है प्रखंड से जो है जोड़ने की बात कही जा रही है, तो इसी में हम हमारे साथ अभी मौजूद है नेवरा पैक्स अध्यक्ष जयशंकर प्रसाद जी। इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ मांगे और कब से इस चीज को लेकर जो है संघर्ष कर रहे हैं और इनके साथ साथ कितने लोग जो है जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सर एएस बिहार में आपको बहुत बहुत स्वागत हो। धन्यवाद। आज 13 पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि, ग्रामवासी, बहुत संख्या में लोग आए हैं। आज मीटिंग चल रही है हम लोग की। नेवरा को प्रखंड बनाने का 1995 से प्रयास किया जा रहा है और दुर्भाग्य है कि अभी तक नहीं बना है। तो आज हम लोग बैठक करके आगे का जो भी है दिशा निर्देश हम लोग के ऊपर काम करेंगे, उसमें गति लाना है। तो ये हमारा बैठने का आज मकसद है। जैसा कि आपने सर अभी कहा कि 1995 से लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है आपको मंजिल हासिल नहीं हुई है। लेकिन इतने दिन हो गए और कई सरकार आए, कई नेता आए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो क्या कुछ कहिएगा इन सब चीजों पर? आपको बदलाव कैसे आपको दिखना चाहिए कि जो है ऐसा कौन आएगा जो नेवरा को जो है प्रखंड बना देगा? देखिए, यह सरकार से बहुत भरोसा है। सरकार चाह भी रही है कि ज़्यादा पंचायतों का प्रखंड नहीं रहे। सरकारी कामकाज का इतना बोझ हो गया है, एक पब्लिक को एक काम कराने के लिए अगर अंचल जाता है या ब्लॉक जाता है तो उसको पूरा दिन निकल जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं उसका श्रम का, धन का नुकसान हो रहा है। तो अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारा जो प्रखंड है बिहटा, जिला का सबसे बड़ा प्रखंड है। इसमें अभी तो 4 नगर परिषद हो गए, अभी 22 पंचायत का प्रखंड है। और हमारे साथ साथ नेवरा के साथ साथ बगल के जो हमारे प्रखंड से हैं, जिसमें दानापुर से 2 पंचायत है, फुलवारी शरीफ से 2 पंचायत है, आपके नौबतपुर से हैं। तो कुल मिला के मनेर से हो गए 2 पंचायत। कुल मिला के हम लोग 13 पंचायत यहाँ बैठे हैं। हम लोग का समस्या इतना है कि आप किसी काम के लिए आप चले जाइए, आपको 2 दिन में होगा कि 4 दिन होगा कि 1 सप्ताह में, कोई आइडिया नहीं है। और उन लोग का भी व्यवस्था है, कर्मचारी के भी कमी है हमारे यहाँ ब्लॉक में। तो आज नेवरा प्रखंड बनाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और इसको हम लोग बना के रखेंगे, बना के ही रहेंगे। सरकार से हमको बहुत भरोसा है, उम्मीद है। सरकार को आपने आश्वासन दिया था, तो वहां से क्या निष्कर्ष निकल कर आया? सरकार को ग्रामीण विकास विभाग में ज्ञापन दिया गया है। जो भी प्रक्रिया होती है हम लोग उसको करने का काम किए हैं। और आपको बता दें कि पोर्टल पे भी नेवरा का नाम आया। उसी क्रम में दुल्हिन बाजार, आपके संपत चक प्रखंड का निर्माण हो गया है। अभी हम लोग प्रतीक्षा में है, लेकिन इस बार हम लोग मन बना लिए हैं, सब लोग प्रतिनिधि, सब ग्रामवासी, कि सड़क से संसद तक जाना हो, लेकिन हम लोग अपना अधिकार को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, रहेंगे। और अच्छी बात क्या है, नेवरा का जो भौगोलिक दृष्टिकोण है, ये ऐसा केंद्र पे है जहाँ पे तमाम सुविधा है। आपका नेवरा जंक्शन है, थाना है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, +2 स्कूल है, हाईवे पर है। तो कहीं से दिक्कत है नहीं। हम लोग जो 13 पंचायत जो अलग अलग प्रखंडों से जो कट के हम लोग आज इकट्ठा होकर बनाने जा रहे हैं, जिसमें नेवरा से महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है, जो अच्छी बात है। और प्रखंड निर्माण होने से जितने भी यहाँ पे 10-13 पंचायत के लोग हैं, सबको बहुत सहूलियत होना है। विकास कार्य में भी बहुत तेजी आएगी। और सरकार का मंशा भी रहती है कि हमारे जितने भी जनता हो उनको कठिनाई ना हो, उनको सरकार का सारा सुविधा मिल सके समय पर। ये सरकारी कोशिश है। जब जब कोई भी प्रदर्शन करता है सर, तो उसे आश्वासन मिलता है, लेकिन ये नहीं पता कि आश्वासन मिलने के बाद मेरा काम होगा कि नहीं। तो क्या लगता है कि आपको विश्वास है कि आपको आश्वासन मिलने के बाद जो है आपको नेवरा प्रखंड को जो है सम्मिलित कर लिया जाएगा? बिल्कुल, ये तो हमारा अधिकार है। सरकार का काम है काम करना, हमारा मांग करना अधिकार है हमारा। एक सूत्री मांग है, नेवरा को प्रखंड बना। क्या लगता है कि इस बार जो है नीतीश कुमार जी जो है आपकी मांग को पूरा कर देंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। जहाँ चाह जहाँ राह वहाँ राह है। अगर नहीं हुआ तो फिर क्या कीजिएगा? आगे का एक्शन क्या? हम लोग तो न मान के चल ही नहीं रहे कि नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन बिल्कुल होगा। आश्वस्त रहिए। कहीं पंचायत के सरपंच जी गुड्डू जी, आप बताइए कि जिस तरह से जो है आपकी मांगे हैं,
लगातार आप बताते चलो कि जिस तरह से जो हर प्रदर्शनकारी को लाठी और डंडों से वार किया जाता है, कई बार संघर्ष करना पड़ता है तब उन्हें जो है न्याय मिलता है, कई को तो नहीं ही मिलता है। तो आप क्या उम्मीद लेकर आए हैं कि जो है आपको न्याय मिल ही जाएगा? देखिए, 1996 से जो संघर्ष चल रहा था, बीच में जो हमारे बड़े लोग थे जो आगे कर करके इस लड़ाई को लड़ रहे थे, थोड़ा सुस्त हो जाने की वजह से फिर आज दोबारा बैठक बुलाया गया है। और हमको ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कोई लाठी डंडा का जरूरत पड़ेगा, लेकिन अगर वैसा जरूरत होगा, अगर मान ले कि सरकार, हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं, ग्रामीण विकास विभाग से मिलेंगे या जिनसे भी वेट करने के बाद अगर नहीं आश्वासन मिलता है, नहीं होता है काम, तो हम लोग सड़क पर जाएंगे, सदन में भी इसका आवाज उठावेंगे। तो ऐसा परिस्थिति बनेगा तो लाठी डंडा खाने के लिए भी तैयार आदमी, इसलिए कि हम अकेले नहीं हैं इसमें हमारे 13 पंचायत का लगभग कमोबेश 1 लाख जनता है। तो हर वक्त एनी टाइम 10,000 लोग हमारे साथ हर वक्त तैयार है। तो जहाँ पर जैसा परिस्थिति रहेगा उस हिसाब से काम किया जाएगा। डंडा से और गोली डंडा से सबसे भागने वाला कोई आदमी नहीं है। प्रखंड का जो अभी हम लोग का मांग है, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग इनके साथ है, जैसा भी परिस्थिति आवेगा हर वक्त इनके साथ। क्या इस प्रखंड को मांग को लेकर जो भी आपकी मांग है, क्या इसके लिए आप जितने भी लोग हैं, क्या उतने लोग ही ऐड हैं या फिर और भी लोग जो है बाहर बाहर के लोग भी आपके सत्ते में आ रहे हैं या फिर ये चीज को लेकर जो है जिक्र कर रहे हैं? देखिए, बीटा प्रखंड के लगभग 22 पंचायत वाले लोग भी ये चाहते हैं कि बीटा प्रखंड इतना बड़ा प्रखंड है, पटना जिला का सबसे बड़ा प्रखंड। उसके अलावा यहाँ सरकार का इतना ज्यादा परियोजना चल रहा है, एलिवेटेड रोड है, तो बहुत सारा परियोजना, सरमेरा है, बस स्टैंड का है, तो सीओ, अंचल, बीडीओ सब उसी में परेशान रहते हैं। आम पब्लिक का काम यहाँ होना ही इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि कहना ही नहीं। तो बीटा प्रखंड के लोग खुद चाहते हैं कि नेवरा को जो है ना अलग से एक प्रखंड बना दिया जाए, ताकि बीटा पर लोड कमे और बीटा वाले लोग का भी काम आसानी से हो। और नेवरा अगर प्रखंड बन जाता है तो नेवरा वास्तव में एक ऐसा जगह है, मतलब यहाँ से जो भी 13 प्रखंड के लोग, 13 पंचायत के लोग जो जुटेंगे, एकदम सेंटर में है। चारों तरफ के लोग नेवरा आने में कोई परेशानी नहीं। 4 किलोमीटर के अंदर में 1 लाख आदमी का आना जाना सिर्फ नेवरा में हो जाएगा। अभी लगभग 1 लाख आबादी नेवरा नहीं, अभी दूरी में कितना तकलीफें होती है? लगभग 4 किलोमीटर का दूरी के अंदर में आता है और नेवरा सेंटर है। आप तिरचनपुर को ले लीजिए, पैनाल को ले लीजिए, अपना नेवरा हो गया, मखदूमपुर हो गया, बेला पंचायत हो गया, आपका बलुआ हो गया, इधर से आप सराय हो गया, हथियाकांड हो गया, आपका इधर सराड़ी पंचायत हो गया, अंदा पकोली पंचायत हो गया, रामपुर हो गया, अजवा कराय हो गया, इस सब का सेंटर में नेवरा बसा हुआ है। और इतना संसाधन है नेवरा के पास कि प्रखंड बनाने में सरकार को जरा सा भी देर नहीं करना चाहिए। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, नेवरा में सरकारी बैंक, सरकारी हाई स्कूल 10+2, उसके अलावा यहाँ पर बैंक है 2-2, उसके अलावा 3-3 बीएड कॉलेज है, सिंचाई विभाग का यहाँ पर जेई का ऑफिस है, यहाँ पर बिजली विभाग का जेई का ऑफिस है, हमारे यहाँ थाना भी बन चुका है, पूर्ण रूप से थाना काम कर रहा है, यहाँ पर नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, नेवरा से जंक्शन डायरेक्ट बन गया यहाँ से बिहार शरीफ सरमेरा के लिए। तो पूरा कॉलम जो प्रखंड बनाने का चाहिए पूरा का पूरा मौजूद है। और सरकार इस चीज को भली भांति जान रहा है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण हम लोग के पीछे का, जैसे दुलिमडार हम लोग के पीछे का प्रखंड बन चुका है, संपतचक हम लोग के पीछे का प्रखंड बन चुका है। अब हमको नहीं लगता है कि सरकार का कोई तुक बनता है कि नेवरा को प्रखंड का दर्जा ना दे। हम लोग का मांग यही है और जितना जल्दी से जल्दी हम लोग अपना अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस संघर्ष को, जैसे अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिलेगा उस हिसाब से चलेंगे और जल्दी से जल्दी इसको बनाने का। ये सब नेवरा प्रखंड के संघर्ष सचिव जी अभी मौजूद हैं हमारे साथ, सरयू जी। सबसे पहले सर आपको एस बिहार में बहुत बहुत स्वागत हो। थैंक यू, धन्यवाद आपको भी। आपके चैनल के माध्यम से सभी लोग जो हैं उनको अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं, अपने संगठन के तरफ से भी आप लोग को बधाई देता हूं। क्या कुछ कहिएगा सर, जिस तरह से जो है आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जैसा कि बताया कि 1995 से इस चीज को लेकर जो है आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है इस चीज को सुनवाई नहीं हुआ। क्या उम्मीद लगता है कि अभी तक नहीं हुआ इतने सालों में, तो अब क्या हो जाएगा? देखिए, सफलता हासिल करने के लिए संघर्ष एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। जो व्यक्ति संघर्षशील होता है सफलता उसको चरम छूता है, यह तो बात सर्वविदित है। हाँ। और हम लोग जो 95-96 से लगातार इसमें लगे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोग विश्वास से लवरेज हैं
कि जिस काम में आज तक जिस काम में हम लोग कदम को बढ़ाए हैं, निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। यदि उसमें कहीं कोई बाधक बनता है तो मैं उसको सड़क से लेकर के और सदन तक संघर्ष के लिए तैयार हूं। किसी भी हालत में हम लोग संकल्पित हैं कि हर हालत में नेवरा प्रखंड बने। जैसा कि आपने कहा सर कि जो है सड़क से सदन तक, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए जो जो सड़क से सदन तक गए हैं उन्हें लाठी गोली डंडा हर चीज से जो है प्रताड़ित किया गया है प्रशासन के द्वारा। मैं नहीं, पूरे हमारे संगठन के जितने भी साथी हैं लाठी गोली से डरने वाले नहीं हैं। यदि हमारे सभी साथी को जेल में डालना पड़े, जाना पड़े, तो हम लोग जेल में भी जाएंगे, लेकिन एक ही लक्ष्य है, हर हालत में नेवरा प्रखंड बने। उसके लिए जितना भी कुर्बानी देना पड़ेगा वह कुर्बानी हम लोग देने के लिए तैयार है। कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन नेवरा को जो है प्रखंड में लाना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। नेवरा जो है हर भौगोलिक दृष्टि से परिपूर्ण है। इसका जो भी मापदंड है प्रखंड बनने का वह बिल्कुल पर्याप्त है। हमारे यहाँ क्या चीज नहीं है, पूरे बिहार में जितने भी सरकार के यहाँ प्रस्ताव आया है प्रखंड बनाने के लिए, उसमें मैं समझता हूं कि जितना भी भौगोलिक बनावट मेरा बढ़िया है नेवरा का, उतना कहीं का कोई प्रस्ताव नहीं आया होगा। यहाँ क्या नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, स्टेट हाईवे के बगल में है, नेवरा जंक्शन है। तो इसलिए जितना भी मानक होता है प्रखंड बनने के लिए वह बिल्कुल पूरा करता है। इसलिए हम लोग पूरा उम्मीद है कि सरकार हमारे प्रस्ताव को मानेगी और नेवरा को प्रखंड का दर्जा देगी। आखिर ऐसा कौन सा वजह होगा सर कि जो है अभी तक जो है इतना डेवलप एरिया होने के बाद भी इसे जो है नेवरा को प्रखंड का दर्जा नहीं दिया गया? देखिए, कहीं न कहीं सरकार की उदासीनता है। सरकार बहुत पहले हम लोग मिले थे नीतीश कुमार जी से और स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी से मिले थे। जिस समय मिले थे उस समय पूरे बिहार में प्रखंड, जिला और अनुमंडल बनाने के लिए सरकार ने कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी का अध्यक्ष हुआ करते थे स्वर्गीय जो है सुशील कुमार मोदी जी। उनसे भी हम लोग मिल करके अपनी बात को वहां तक रखे और माननीय नीतीश कुमार जी अभी मुख्यमंत्री हैं। कुछ दिन पहले 2010 से 9-10 में उनसे हम लोग मिला था, लगातार 2 बार मिले और उनको हम बताए थे कि भाई जितना भी भौगोलिक बनावट नेवरा का है उतना बढ़िया भौगोलिक बनावट किसी प्रखंड का नहीं है। और एक बात और उनको हम लोग याद दिलाए कि यहाँ जो है 2 व्यक्ति थे, अली इमाम और हसन इमाम। अली इमाम और हसन इमाम जो है बंगाल में बैरिस्टर हुआ करते थे, जो बंगाल से बिहार को अलग करने में उनका अहम योगदान हुआ करता था। यह बात हम लोग नीतीश कुमार जी को समझाए। हम बताए कि अली इमाम और हसन इमाम का सार्वजनिक और सरकार के माध्यम से कहीं भी उनका नाम निशान नहीं है, जिनका इतना योगदान रहा बंगाल से बिहार को अलग करवाने में। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उनका जन्म स्थल नेवरा है, कम से कम उनके नाम पर नेवरा को प्रखंड का दर्जा यदि दे देते हैं तो उनका जो है जीवन सफल हो जाएगा। उनसे मैं निवेदन किया और निवेदन करने के बाद उन्होंने हमारी बात को धैर्यपूर्वक सुना और जो भी आवेदन था मेरा वो अपने संबंधित पदाधिकारी को दिए और बताए हमको कि जब भी इसमें पहल होगा तो आपका नंबर पहला रहेगा। आश्वासन जब आपने सरकार से दी सर, तो आखिर सरकार से निष्कर्ष क्या निकला? उन्होंने क्या बताया? क्या इसे जो है आगे बात बढ़ने की उम्मीद है? देखिए, सरकार जो है इच्छा शक्ति की कमी है सरकार में। सरकार जिस दिन कैबिनेट के डिसीजन लेती है और वहां से प्रस्ताव यदि मांगती है तो मेरा पहला नंबर होगा, नेवरा प्रखंड बनेगा। जिस दिन सरकार चाह लेगी उस दिन नेवरा प्रखंड बन जाएगा। कहीं न कहीं थोड़ा उदासीनता तो है, सरकार में कमी है, शिथिलता है। हम लोग तो कल 24 तारीख को जो मीटिंग था उसमें भी आह्वान किए सभी लोगों को कि यदि सरकार हमारे निर्णय पर सही कदम नहीं उठाती है तो मैं बाध्य होकर के चुनाव में भी उसका बहिष्कार करने का काम करूंगा। चुनाव में क्या असर पड़ेगा सर? चुनाव में अगर आप बहिष्कार करते हैं तो सुन लीजिए, मनेर विधानसभा का आधा हिस्सा नेवरा प्रखंड से जुड़ा हुआ है। आधा हिस्सा मनेर प्रखंड, मनेर विधानसभा में 20 पंचायत बिहटा का है
और 19 पंचायत मनेर का है, तो समझ जाइए कि 20 और 19 लगभग 39 पंचायत, 39 पंचायत का आधा हिस्सा नेवरा से जुड़ा हुआ है। जिस दिन नेवरा चाह लेगा उस दिन उनको चना चबा देगा, अच्छा, लोहे का चना चबा देगा, और जो नेवरा चाहेगा वही होगा। कहीं आप चेतावनी तो नहीं दे रहे हैं सरकार को? काहे नहीं देंगे चेतावनी? हाँ? हम लोग सारा मानक पूरा करते हैं, 96 से लगे हुए हैं। इसके पहले 6 पंचायत का प्रखंड बन गया, 2 प्रखंड का 6 पंचायत का प्रखंड बन गया। यहाँ संपतचक, आपका हिलसा, यहाँ क्या बोलता है, शिवहर, 2 प्रखंड का जिला बन गया। तो हम तो 13 पंचायत दिए हैं, मैंने तो 13 पंचायत दिया है। हम क्यों नहीं, हमारा क्यों नहीं नेवरा प्रखंड बन सकता है? तो सरकार से हम लोग चाहते हैं कि हमारा बात शांतिपूर्वक सुन करके और इस पर पहल करे, ताकि हमको कोई ऐसा कदम ना उठाना पड़े जिससे सरकार के छवि पर कोई प्रश्न चिन्ह लगे।